और लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। आपके अगर मैं बात सर लेबर क्लास में काम करता हूँ, मेरे को काम बंद करेगा। रूम मालिक के बाबू घर से भरूंगा क्या? रूम मालिक कहता घर से बाहर निकल जा, मैंने किराया दे, वो कहाँ से करूँगा सर? बोलो कहाँ से करूँगा? ज़मीन बेच के करूँगा क्या? दिल्ली में कमाने के लिए आया हूँ, बाल बच्चा है, 4 बच्चा है, कहाँ से खिलाऊँगा? वो बोलता है करूँ क्या? मैं आपसे सवाल पूछा, इलाके की जो विधायक है वंदना कुमारी, थोड़ा इधर आ जाइए। इलाके की विधायक वंदना कुमारी, उनके काम की बात कर रहे हैं, तो उनका काम क्या है? काम में उनका जो काम है, अगर आप बोलोगे कि 10 में से कितना नंबर दो, तो हम उनको 0 नंबर देंगे। 10 में से 0 नंबर? 0 नंबर, क्योंकि 3 बार उनको विधायक चुना, वो भी बिहार से है, मैं भी बिहार से हूँ, पर मैं बिहारी होकर भी कह रहा हूँ कि उनको वोट मत देना भैया इस बार। तो गजब हो जाएगा भैया, वोट मत देना। और मैं आपके पूर्वांचली के नेता है वो। मैं हर बिहारी भाइयों के लिए ये नारा देता हूँ कि जागो बिहारी तो वंदना हारी। अरे 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 अरे, ये पूर्वांचल भाई हमारे साथ है। एक बार होना चाहिए। वंस मोर है। एक बात मैं बता रहा हूँ, मैं बिहार से हूँ, अगर मैं किराएदार हूँ, आप बिजली बिल बोल रहे हो फ्री दे रहे हो, हमें क्या मिल रहा भैया? हम तो 10 रुपये बिजली यूनिट दे रहे हैं। मैं वंदना कुमारी को क्यों वोट दूँ? इसलिए वंदना कुमारी का काम कोई नहीं है। उन्होंने एक ही काम किया, हाउ टू अर्निंग मनी, पैसा कमाने का काम किया अपने। आज हम जाए, हम लोग हमारे बच्चे को बोलेंगे आप शालीमार बाग में जाओगे, आप शालीमार गांव में पढ़ाओ, और खुद का बच्चा विदेश में पढ़ा रही है। अब हमारे बच्चे मतलब शालीमार बाग ना जाए, लेकिन आपके बच्चे विदेश में जाए, तो ये क्या है? मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ कि वेशभूषा कुछ भी हो, लेकिन आदमी समझ रखता है। दिल्ली की जनता है, सब जानती है, समझ रखती है। लेकिन जो बात इन्होंने कही है वाकई में मेरे दिल को भी छुआ है। इनकी ये कहना है, हर बात को समझ रहे हैं, बारीकी से जवाब दे रहे हैं कि जब हमने बात करी इलाके की विधायक वंदना कुमारी की भी और दिल्ली मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल की, तो उनके लिए भी जो सटीकता से जो जवाब बना है वो दर्शकों को देखने वाली बात है। पूछिए, बोलिए। सवाल यह है कि अब आने वाले चुनाव में जब आप कह रहे हैं कि विधायक वंदना ने कोई काम नहीं किया है, लेकिन चुनाव में वोट लेने तो जा रही है ना? जा रही है। तो जो चुनाव वोट लेने जाएंगी, तो जो पूर्वांचली ग्रुप पे वो जो भरोसा रखती हैं, जो पूर्वांचली समाज चाहे वो बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है, वो वोट नहीं देगा उनको? नहीं, इसलिए नहीं देगा कि किसी को भाई बोल के आप एक बार ले गए, लेकिन भाई पे भी प्रहार करते हो कि किसी को भाई बोल दिया, किसी को भाभी बोल दिया, किसी को मौसी, किसी को चाची बोल के वोट तो आप ले लिए, उसके बाद आप उसको शक्ल नहीं देखना चाहते हो, तो कैसे आपको वोट देगा? ऐसा हुआ है। और 3 बार विधायक हम लोग ने चुना नहीं यहाँ पे, 3 बार। इस बार हम हर दल को चुन के देख लिए, दल हो गया, इस बार हम निर्दलीय को चुना। अरे वाह, इस बार निर्दलीय को चुना जाएगा। दल से निकल के निर्दलीय को चुना। अच्छा, निर्दलीय से अब मैं एक बात बताऊं, इस विधानसभा में मैं घूम रहा हूं बहुत, और मैं देख रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के भी जो कार्यकर्ता है ना, वो भी नाराज चल रहे हैं। तो उन कार्यकर्ताओं में से ही उनकी नाराजगी को बनाते हुए एक सौरभ गुप्ता करके एक निर्दलीय में वोट देखा हूँ, वह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो, शायद आप ही के इलाके के हैं। सौरभ गुप्ता को आप जानते हैं? जी बिल्कुल जानता हूँ। वोट आपने देखे हैं? जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ नज़दीक से, तो बहुत ही सज्जन और जुझारू नेता है, और वो जो बोलेंगे वो करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो सौरभ गुप्ता जो निर्दलीय आ रहा है, तो उसको आप सपोर्ट करने का मन? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हम करेंगे। हम अपने भाई बंधु से कहेंगे कि आप दल से हट जाओ, दल में मत पड़ो, इस बार निर्दलीय को चुनो। इस बात पे हम यहाँ खड़े लोगों से भी राय ले लेते हैं। अगर हम बात करते हैं, जैसे भाई बता रहे हैं कि आप दल से अलग हटे और निर्दलीय को चुने, तो जो सौरभ गुप्ता का नाम तो चर्चा में चल रहा है, क्या लगता है कि सौरभ गुप्ता को आना चाहिए? पहले तो मैं आप सबसे ये बात बताना चाहता हूँ कि सौरभ गुप्ता जी हैं, जो वो बहुत आम आदमी पार्टी के बहुत पुराने नेता रहे हैं, और हम लोगों के तो बिल्कुल साथ ही रहे हैं। दिन रात हो, कोई भी परिस्थिति हो, सौरभ गुप्ता जी को जब मर्जी फ़ोन करो आधी रात को, वो हम सबके लिए खड़े रहते हैं। आज अगर वो खुद अपनी पार्टी के खिलाफ आके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बात ज़रूर होगी। और आज वो खुद निर्दलीय लड़ रहे हैं, जब उनकी पार्टी उनकी नहीं सुन रही है, तो और आम जनता की क्या सुनेगी? जब सौरभ गुप्ता जी जिस बंदे ने 15 साल से उस पार्टी को दिए हैं, जब से 3 बार से विधायिका आ रही हैं वंदना कुमारी जी, वो सौरभ गुप्ता जी के साथ ही उन्होंने काम किया। आज सौरभ गुप्ता जी उनके खिलाफ निर्दलीय अगर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ बात ज़रूर होगी।